हमारे अर्थमेटिक्स का एक तरह से मानिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस जो है ये सबसे इसमें क्वेश्चन जो आता है, सबसे पहले हम ये बताना चाह रहे हैं कि प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। प्रॉफिट जब हम किसी वस्तु को जितने में खरीदते हैं उससे अधिक में हम बेच देते हैं तो हमेशा वो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और लॉस क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को जितने में खरीदे हैं और उतने उससे अगर हम कम में बेच देते हैं तो क्या होता है, लॉस होता है। एक तरह हम प्रॉफिट को ये कहते हैं, लॉस को हम ये कहते हैं क्या है, निगेटिव प्रॉफिट। निगेटिव प्रॉफिट क्या होता है, लॉस होता है। अगर हम सिंपल से भाषा में ये बताएं कि अगर हम जितने में खरीद लिए और उतने में बेचे तो भी प्रॉफिट है, देखिए क्या निगेटिव प्रॉफिट है। ठीक है, इस चैप्टर में जो है कुछ टर्म आता है, क्वेश्चन को करने में दिक्कत आती है, तो सबसे पहले हम शब्दावलियाँ जो है, प्रमुख शब्दावलियाँ, उस पर हम बहुत गौर करेंगे। जैसे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इंग्लिश में से हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, एक होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, तो हम इसको कहते हैं इंग्लिश में सेलिंग प्राइस। एक होता है प्रॉफिट, जिसे लाभ, लाभ को हम इंग्लिश में ये कहते हैं क्या, प्रॉफिट। और ये हो गया लॉस, लॉस को कहते हैं हानि। एक होता है हानि। ठीक है, और जो हानि है, और एक आता है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य को हम कहते हैं मार्क प्राइस, मार्क प्राइस कहते हैं, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस। ठीक है, कहीं कहीं इस मार्क प्राइस को लिस्ट प्राइस लिख कर देता है क्वेश्चन में, लिस्ट प्राइस। ठीक है, यानी छापा हुआ मूल्य। ये लिस्ट प्राइस क्या होता है पता है, जब कोई व्यक्ति, कोई दुकानदार वाला जितना में खरीदा है उस पर अधिक कुछ दाम अधिक कर उस पर कुछ छूट देकर बेचता है, तो हम जो छापा है उसी वो अपने से छापा है उस वस्तु पर, वही होता है अंकित मूल्य। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन जो आता है, पहले हम ये ध्यान देंगे कि कम से कम जो छोटा छोटा क्वेश्चन है उसको आपको बेसिक एकदम समझ में आनी चाहिए। जब आप बेसिक को आप समझ जाएंगे तो फिर आसानी से आपको कोई किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो आप आसानी से इसे डील कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो बहुत ही इसका इंटरेस्ट, किसी भी एग्जाम में, जितने भी वनडे एग्जाम होता है, वनडे एग्जाम, इसमें इसका कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मिलेगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव वनडे एग्जाम है उसमें 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य मिलेगा। तो हम आज डिस्कस करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और आगे हम इसके क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर ले रहे हैं क्या होता है। ठीक है, तो हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए। ठीक, तो हम बता रहे हैं प्रॉफिट का क्वेश्चन, जैसे मतलब इसका प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्वेश्चन होता है, इसमें कम से कम जो टाइप है 10 से 12 टाइप होगा, 10 से 12 ठो टाइप होगा। ठीक है, तो हम पहला टाइप पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन जो ये पहला टाइप ना के बराबर देता है, लेकिन इससे कुछ संबंधित कुछ क्वेश्चन देता है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या देता है। ठीक है, जैसे अगर कहें कि अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य
20 रुपया है और कोई व्यक्ति 20 रुपया है और उसको एक व्यक्ति 30 रुपये में बेच रहा है, ठीक है, 30 रुपये में बेच रहा है, तो बताना है कि लाभ होगा कि हानि होगा। तो आप ये साधारण से बात समझिए कि अगर आप खरीदे हैं 30 रुपये में, आप बेचेंगे 40 रुपये में, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। तो कितने रुपये का लाभ होगा, तो यहाँ पर लाभ होगा कितना, लाभ को हम प्रॉफिट से लिख दे रहे हैं, ठीक है, लाभ होगा क्या लिख दे रहे हैं, प्रॉफिट लिख दे रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा हमारा कितने रुपये का, 10 रुपये का, ठीक है। अगर हम यही बात कहें कि अगर हम खरीदे हैं, ये दूसरे अगर हम खरीदे हैं इस वस्तु को हम 20 रुपया में, ठीक है, और बेच रहे हैं इसको हम 10 रुपया में, ठीक है, तो क्या होगा, और मान लीजिए अगर हम खरीद रहे हैं 10-20 रुपये में, अगर हम बेच रहे हैं किसी व्यक्ति को, मान कोई दुकानदार है 20 रुपये में कोई वस्तु खरीद कर लाया और 10 रुपये में बेच रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, उसको हानि ही तो होगा। और कौन रुपये का हानि होगा, तो 10 रुपये का हानि होगा। कैसे, ये 20 में से जो अधिक वाला में से कम वाला को घटा देंगे तो यही हानि होता है। बहुत लोग ये बताते हैं कि प्रॉफिट बराबर ये होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। चीज़ों को समझिए, आप चीज़ों को समझिए, ये फार्मूला कभी आप भूल सकते हैं, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को अपना ध्यान में रखिए कि खरीदे हैं कम में, खरीदे हैं कम में और बेच अधिक में रहे हैं, तो हमेशा आपको प्रॉफिट होगा। और लॉस के लिए लिखवाते हैं कि कीना हुआ मूल्य कास्ट प्राइस अधिक होता है और सेलिंग प्राइस कम होता है, तो लॉस होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट पाइए, कॉन्सेप्ट। तो हम इस बात को ध्यान देते हैं, फार्मूला बहुत ही कम इसमें यूज करेंगे और बाकी सब कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो हम इसको यूज करते रहें। चलिए ठीक, पहला टाइप इसी से पहला टाइप